जरा सा इसमें पॉइंट नहीं करते हैं। दो मिसालों के जरिए इन्होंने समझाया, दोनों मिसाल देखिएगा। जू और जा का मतलब होता है वाला। वाला इन द सेंस की जू मालिन माल वाला, जू नसबिन नसब वाला, जू बैतिन घर वाला, जू सय्यारतिन गाड़ी वाला। ठीक है ना। तो जू और जा उर्दू में एक वर्ड हम बोलते हैं जी शऊर, यानी शऊर वाला, एहसास वाला, जिसके पास शऊर हो, एहसास हो। जबिल अकूल या एक साल के अकल वाले। ठीक है ना। तो ये जू और जा दो वर्ड है यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया है, जू और जा। और इसी के साथ एक और मिला लीजिए, जी भी इसी में है, इन्होंने यहाँ पे यूज नहीं किया, लेकिन तीनों इसी में है। तीनों के माने में कोई फर्क नहीं है, जू जा जी तीनों का माने में फर्क डिफरेंस नहीं है। सिर्फ तीनों के इस्तेमाल में डिफरेंस है। इस्तेमाल में कहाँ पे जू होगा, कहाँ पे जा होगा, कहाँ पे जी होगा। और जो हमने पढ़ा था कि सूरह लहब के अंदर नारन जात लहब, शोले वाली आग, वो भी इसी का पार्ट था, जाग वाला पार्ट था, जा। ठीक है। तो कहाँ पे जू आएगा, कहाँ पे जा आएगा, कहाँ पे जी आएगा, मैंने लास्ट क्लास में आखिर में एक बार बताया था, एक बार और मैं जिक्र कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मिसाल देखेंगे। जू वाली जो मिसाल, जू जो आता है वो ऐसी जगह पे आता है जहां पे हालत रफा पेश हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि इल्म वाला आदमी मेरे पास आया, तो मैं कहूंगा जाअनी जू इल्मिन, क्योंकि फाइल बन रहा है तो हालत रफा में होगा। जा वहां होगा जहां जबर वाली हालत हो, नसब वाली हालत हो। जैसे अगर अगर मुझे ऐसी ही कोई जगह बोलनी है जहां पे वो जबर वाली हालत में आ रहा है, जैसे मफूल मंसूब होता है, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि मरर तू, सॉरी लगी तू, मैं मिला, जा जा मालिन, मैं माल वाले आदमी से मिला, जा मालिन। ठीक है ना, जा हो जाएगा वो। और अगर कभी जेर वाली हालत होगी, हरूफ जर से पहले आ जाएगा या मुजाफिल हो जाएगा, तो जी हम ले आते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मरर तू, मैं गुजरा, बी जी मालिन, बा प्रीपोजिशन है, अपने बाद वाले में जेर देता है, तो बा की वजह से जी हो जाएगा। तो इस तरह हम, इस तरह लिटरली जो हमारा ग्रामेरिकल उसूल है उसके हिसाब से हम इसको चेंज करते हैं जूजा को। अब मिसाल देखिएगा, इन्होंने जो दो मिसाल दिया है, हादा रजुलन जू खुलुकिन हसन, कोई बताएगा, ट्रांसलेशन हम कर चुके थे, कोई बताएगा क्या मतलब हुआ? This man is well natured. वेल नेचर। अब ये देख रहे हैं आप कि हादा रजुलन, ये सब्जेक्ट है यानी मुब्तदा है, दो खुलुकिन हसन ये खबर है, प्रेडिकेट है। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हालत रफा में होता है, हमने बुक टू के पहले लेसन में पढ़ा था। जैसे फॉर एग्जांपल जईदुन आलिमुन, जैद आलिम है, तो सब्जेक्ट और खबर दोनों जो होता है वो क्या होता है, वो आपका रफा की हालत में होता है, पेश वाली हालत में होता है। जब तक कि उस पे इन्ना काना इसमें से कुछ ऐड ना हो जाए, तो वो हालत रफा में ही होता है। ठीक है। उसी तरह एक और मिसाल देखिएगा, जाका मुसहफुन दू गिलाफिन जमीलिन। जाका नहीं, जाका से मतलब नहीं, कहीं जाका से कंफ्यूज मत होइएगा, जाका मतलब दैट, जालिका का शॉर्ट फॉर्म है ये जाका। जाका मुसहफुन जू गिलाफिन हसनिन, कोई बताएगा क्या माना हुआ? जाका मुसहफुन, ये जी बोलिए। वो कुरान खूबसूरत गिलाफ वाला है। ठीक है, बिल्कुल सही है, वो कुरान खूबसूरत गिलाफ वाला है। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जाका मसहफ ये मुब्तदा है, सब्जेक्ट है, और दो गिलाफिन जमीलिन ये खबर है। तो इसके हिसाब से हम क्या ला रहे हैं, उसको हालत रफा में पेश वाओ के साथ ला रहे हैं। अच्छा ध्यान में रखिएगा, ये जिस पे भी दाखिल होगा उसको मुदाफिल बना देगा, तो उसके बाद वाले पे तो जेर रहेगा। ठीक है ना। लेकिन उसके ऊपर जू है हालत रफा में होने की वजह से। जीम देखिएगा, काबल तू शख्सन ज़ा इल्मिन कसीर, कोई बताएगा? सर, जी बोले बेटा। मुकाबल हालत रफा नहीं समझ आया। हालत ये रफा भी नहीं मतलब, समझ में आया। हालत रफा मतलब पेश वाली हालत। रफा हम बोलते हैं पेश को। मतलब मैंने आपको बताया ठीक। ना कि अरबिक में किसी वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ठीक है। अभी समझ में आया? एक मिसाल देखिएगा, एक मिसाल देख के समझिए। और मैंने ये मिसाल इससे पहले भी दो तीन बार दी है। दौराबा जईदुन खालिदन, क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? जैद ने खालिद को मारा। जैद ने जैद ने खालिद खालिद को को मारा। मारा। अभी आप देखिएगा कि जो आपका वो है जैद, जैद के ऊपर पेश है नहीं है? ये तो क्यों पेश है, वजह बता पाएंगे कोई? जरूर जैद मफूल है ये इसलिए। फाइल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं?
फाइल। फाइल का मतलब काम करने वाला, इंग्लिश वाले बोलते हैं सब्जेक्ट, डूअर, ठीक है ना। तो एक्टर जो एक्ट कर रहा हो, ठीक है ना। तो जराबा का काम इसने किया है, जैद ने। तो ये आप इसके ऊपर जबर या जेर नहीं पढ़ सकते। वजह क्या है? क्योंकि ये फाइल है। फाइल हमेशा पेश की हालत में होता है। इसी पेश की हालत को हम रफा या मरफू बोलते हैं। रफा या मरफू लिख लीजिए, कहीं पे लिखना हो तो रफा या मरफू। आगे जाके हम पेश वाली हालत छोड़ देंगे बोलना, मरफू ही बोलेंगे बस। अभी आप इंटरमीडिएट में है तो मैं बोल रहा हूँ, एडवांस वालों को सिर्फ मैं मरफू और मंसूब बोलता हूँ, मरफू मंसूब और मजरूर। अब याद करना कोशिश कीजिए, ठीक है ना। खालिदन पे जबर है, क्यों? ये मफऊल है। मफूल है, काम का उस पर असर पड़ा, इफेक्ट पड़ रहा है। आपका दिल करे खालिदन की जगह खालिदुन करने का, कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी। इसकी जगह? जबर की जगह अगर पेश लगाना चाहें लगा सकते हैं? पता नहीं सर। नहीं लगा सकते। अगर आप लगा देंगे तो माना चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने पेश लगा दिया, अभी क्या माना था जब जबर था? तो माना क्या था? आपने बताया कि जैद ने मारा खालिद को, जैद ने मारा खालिद को। अगर आपने इससे ही पेश में लगा दिया तो दोनों मारने वाले होंगे, जैद और खालिद ने मारा, ठीक है। अच्छा, और दोनों अगर, फाइल हो जाएंगे। हाँ दोनों फाइल हो जाएंगे। और अगर आपने इस पे जबर लगा दिया जईदन पे तो माना उल्टा हो जाएगा। अगर आपने कहा ज़राबा जईदन खालिदुन तो माना क्या हो जाएगा मालूम? खालिद ने जैद को मारा। खालिद ने जैद को मारा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रफा नसब है, यानी पेश और जबर है, ये मीनिंग डिसाइड कर रहा है किसका क्या मीनिंग होगा। मेरे तो आयशा समझ में आया रफा क्या होता है? जी ठीक है। और नसब होता है जबर वाली हालत। तो जब जबर वाली सर, हाल, बोलिए। जबर और पेश से मतलब है हम पहले किसको ला रहे हैं बाद में किसको ला रहे हैं, उससे माना तब्दील नहीं होगा, जबर और पेश से माना तब्दील होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक मिसाल दिया कुरान की ठीक है आयत, दूसरी तीसरी बात दे रहा हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। वह इज़िब्तला, इसमें जो सीक्वेंस आपको लग रहा है ना, वो सीक्वेंस यहाँ चेंज हो जाएगी। वह इज़िब्तला इब्राहीमा, मीम पे जबर है, इब्राहीमा रब्बुहु। कोई आप में से ट्रांसलेशन कर सकता है इसका? जब आजमाया इब्राहिम के रब ने इब्राहिम को, जब टेस्ट लिया इब्राहिम के रब ने इब्राहिम। और आप देखिए करने वाला फाइल जो है वो आगे आ रहा है और मफूल पहले आ गया है। अगर नऊजुबिल्लाह आपने इसको ऐसे पढ़ दिया, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू, तब मीनिंग क्या हो जाएगा? रब्बाहू तो दोनों पे पेश है तो दोनों फाइल हो जाएंगे फिर। नहीं, दोनों पे पेश नहीं। अगर मैं इब्राहीम रब्बहू कर दूं तो, रब्बाहू, अच्छा, तो माना उल्टा हो जाएगा ना। हाँ तो इब्राहिम ने नऊजुबिल्लाह टेस्ट लिया अपने रब का, आजमाया अपने रब को, ठीक है ना। तो सीक्वेंस जी। क्या क्या है वो असल नहीं है। सीक्वेंस अलग माना देगी लेकिन उससे माना चेंज हो जाएगा बिल्कुल, अगर आप जबर जेर पेश में गड़बड़ी हुई तो, ठीक है ना। तो अब समझ में आया, हालत रफा में जू रहेगा और हालत नसब में यानी जबर वाली हालत में जा रहेगा। काबल तु शख्सन जा इल्मिन कसीरी, मैं मिला ऐसे आदमी से जो बहुत इल्म वाला है। अब शख्सन ये मफूल है और मफूल हालत नसब में होता है। और शख्सन की ये की ये सिफत है, मौसूफ सिफत को फॉलो करता है। तो इस वजह से शख्सन के हिसाब से जा इल्मिन हो गया, जा इल्मिन जू की जगह जा हो गया, ठीक है। इश्तरई तो किताबन जा गिलाफिन जमील, इनको तर्जुमा कर पाएगा इसका? कुछ तर्जुमा कर पाएगा इसका? कोई नया वर्ड है? इस तरह ये इसका ये जो है वो वर्ड क्या है? खरीदना, कई बार आ चुका है ये। इस तरह, इस तरह ही। आई परचेज मतलब मैंने एक खूबसूरत गिलाफ वाली किताब खरीदी। ठीक है, सर मैं एक खूबसूरत कवर वाली किताब खरीदी। इश्तरई तो किताबन, मैंने किताब खरीदी। और किताब की सिफत यह है कि वो अच्छे गिलाफ वाली है। मौसूफ सिफत में मुताबकत होती है। ये सिफत है तो अपने मौसूफ को फॉलो करेगा, जो हमने हुक्मन में ही पढ़ा है कि रजुलन माहिरुन रजुलन माहिरन। तो जब मौसूफ सिफत को फॉलो करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हालत नसब में है, जबर वाली हालत में, इसलिए जू की जगह हम क्या लाए? जा लाए। अब ये बात समझ में आ गई हो तो हम अब नीचे इस्तेमाल करने जा रहे हैं
आपको जू और जा का इस्तेमाल करना है, और ये ध्यान रखते हुए कि कहाँ पे जू आएगा और कहाँ पे जा आएगा, ठीक है ना। और ट्रांसलेशन भी करना है ताकि थोड़ा सा वोकेबलरी भी इनहेंस हो पाए। चलिए आपसे ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आरफा तो लिसनर है, तो आफरीन आपसे स्टार्ट करते हैं। आफरीन कीजिए, फिर असमा साहब सेकंड करेंगी। हिंदी किताबन। किताबुन। किताबुन। आगे। अब ये भी इसमें कुछ लिखा है बीच में, हाजा क्यों लिखा है इसमें? वो क्यों आप देख रही है, वो छोड़िए ना उसका, उसकी क्या मतलब है आपका। हिंदी किताबुन ठीक है, जू कीमत कसीरत। क्या मतलब हुआ। मेरे पास एक मतलब महंगी किताब है, मतलब ठीक बहुत है, कीमत वाली किताब है। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा। असमा साहब नेक्स्ट। किताब फसिल फसीरतिन। पहला वर्ड है उहिब्बु किताबन, ठीक है, क्या रहेगा। सो फर्स्ट वाला वर्ड क्या है? उहिब्बु, आई लव। ओके। आई लव किताबा जा कससे कसीरन। I love books that have many lessons, many narrations, or many स्टोरीज। lessons, many काफी। stories. Okay. हाँ, कसीरा इज स्मॉल एंड कसस इज प्लूरल ऑफ किस्सा। सर यस बेटा। Hmm. सर बोलिए बेटा। मेरा मिस हो गया तो जू और जा का डिफरेंस मैं भूल गई। जू हम वहां पे यूज करेंगे जहां पेश वाली हालत होगी, और जा वहां यूज करेंगे जहां जबर वाली हालत होगी। ठीक है। चलिए थर्ड कीजिए। आप कीजिए, समझिए आयशा। अ- अहब अहबू की वो क्या बेटा, थर्ड करना है बच्चा। हमीदू कुलियतिना रजुल लहिया कबीरतुन कौन से वर्ड का माना नहीं पता है आपको। कुलियतिना। कुल्लिया कोई बताएगा। कॉलेज कॉलेज। कॉलेज, आर कॉलेज। और लिहाया लहया इज ये नहीं बियर्ड, पता। बियर्ड, बियर्ड। आमिर नाम है। आमीन इज प्रिंसिपल। Principal of our college has a big beard. लेकिन आएगा क्या वो तो बताइए पहले। The जा नहीं, जू। जब भी सिंपल सेंटेंस होगा, वर्ब नहीं होगा, सिर्फ ये बताया जा रहा होगा आदमी बड़ा है आदमी छोटा है, तो ये मुब्तदा खबर सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट हालत रफा में होता है। तो होगा अमीदु कुल्लियतिना ज़ू लहियतिन कबीरतिन। द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज हैज अ लॉन्ग बियर्ड, अ बिग बियर्ड। चले आफरीन फोर्थ। ठीक। सॉरी आफरीन रुकिएगा जरा, आरफा ट्राई कीजिए आप एक बार, आप कह रही हैं और आगे। आरफा हैं आप। हाँ कीजिए। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। रिजुलु यौमिन ला युहिब्बुन युहिब्बुना युहिब्बुना शख्स आना सन जा लिहु जा जा ली लिही यतिन कबीरा। कोई नया वर्ड है। हेलो। कोई नया वर्ड है। सर नहीं, ट्रांसलेट करें? पहले इसमें यूज कीजिए, इसमें क्या आएगा फिर ट्रांसलेट कीजिए। दो या जा में से क्या आएगा। जा आएगा जा। जा आएगा, ठीक है, ट्रांसलेशन किया, बिल्कुल सही कहा आपने, जा आएगा। एक मिनट। द मैन ऑफ टुडे ठीक है। भालू सर
खोलना है। 1 मिनट सर। The man of student do not love the man who has a big beard. चलिए आफरीन आगे कीजिए। फिफ्थ, अय्न तलबु जदीद जदीदु ये वाला फिर से पढ़िए, अ, सेकंड वर्ड फिर से। अय्न तलब तलब तलबा के बाद अलिफ भी तो है, तलब कैसे हो जा रहा है? तालिबा। अच्छा ये हाँ, अइन तालिबा है। तालिब। अय्न तालिब जदीद, इसको मिला के कैसे पढ़ेंगे पूरा? वो तो फिर मैं बता दूंगा तो पता ही चल जाएगा आपको क्या है। अच्छा ठीक है। ये जदीद जुन नगारती नगारती जमीला जमीलतुन। जदीद जुन नज़ारा अल जमीला। चलिए ठीक है, क्या मीनिंग होगा? बिल्कुल से बनाया आपने। हम ट्रांसलेशन क्या होगा? आ, आ, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। हॉलीवुड किस किस वर्ड का मीनिंग नहीं पता आपको? मीनिंग तो पता है, सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आ रहा। बताइए क्या क्या मीनिंग है अइन तालिबुल जदीद। हॉलीवुड, वेयर आर न्यू स्टूडेंट। वेयर इज द न्यू स्टूडेंट? जू नज़ारा, नज़ारा यू नो दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नज़ारा? नजारा व्यू। स्पेक्टिकल्स, चश्मा, क्या चश्मा। बोलते हैं? ओके। हाँ। तो कहाँ है नया बच्चा खूबसूरत चश्मे वाला? ठीक है ना, खूबसूरत अच्छा ये चश्मे वाला। तालिब, तालिब, हाँ ये स्टूडेंट। सिंगुलर है ये? हाँ, तालिब। तालिब सिंगुलर है, तुल्लाब और तलबा इसके प्लूरल आती है, या तालिबूना। चलिए अस्मा सारा सिक्स। मन हाजा अल वलदु जुल अ, जुल किताबी अल अल अक्सर अक्सर क्या मीनिंग हुआ? अक्सर man haza, why is this मतलब boy, हाय, sorry, what is this boy, हु इज दिस बॉय? sorry, who is this boy? uh, किताबुन अल हाँ, हसन यू नो द मीनिंग खजर। ऑफ, अल खजर का मतलब क्या होगा सर? कोई बताएगा? ग्रीन, हरा। हरा, जी जी। ग्रीन ग्रीन, न्यू, क्या बोल रहा? ग्रीन ग्रीन, हरा हरा। ग्रीन विद द ग्रीन बुक, हु इज दिस बॉय विद द ग्रीन बुक? चलिए आयशा की जैसा बात। उदअ ज़ाका रजुल रजुलुन ज़ू अल कमीसुल अहमर। और कमीसुल अहमर, क्या मीनिंग हुआ? ज़ाका मतलब दैट, जालिका। अच्छा, हु इज दैट, व्हाई इज दैट मैन। उदऊ का क्या मतलब समझ रही हैं आप बच्चा? जी उदऊ का क्या मतलब समझ रही हैं आप? पहला जो वर्ड है। नहीं पता मुझे। तो कॉल, कॉल ऑर्डर देने, बुलाओ उस जालिका कॉल जाका। कॉल दैट मैन दैट हैज द रेड शर्ट। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। चलिए अल्फा 8 ट्राई कीजिए। अल्फा आप है अवेलेबल? सर जी जी हम बोल रहे हैं। हेलो। आप बोलिए। बनैतु बैतन नहीं, बनैतु बैतन ज़ा नहीं अब वह बिन कसीरा। क्या मीनिंग होगा? जी सर। मीनिंग क्या होगा? सर ये इसकी मीनिंग बता देंगे, बैतन। बैत, बैत तो बहुत इजी है। बैत, बैत मतलब घर। वो बैतु ब नहीं तू बनई तू, बनैतु का बनई तू, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, बनाना, बनई तू। क्या, क्या बनाना? बनाना, कंस्ट्रक्शन। अच्छा ओके।
ओके, एक सेकेंड। आई आई बिल्ड अ हाउस विद मैनी डोर, बिग डोर। मैंने तो ठीक था, कबीरा नहीं है, कसीरा है। अच्छा, चलिए आखिरी। सॉरी, कसीरा। आफरीन कीजिए नेक्स्ट। चलिए आयशा नेक्स्ट कीजिए। जी। इफ्तरैती माजुमा सुर सुवर सुवरिन मुलव्वना। आई वांट माजुमा मतलब बताएगा मुअज्जम मतलब? अरे यार, डिक्शनरी। हेलो। आप माइक टेस्ट रख किया कीजिए, बोल दिया कीजिए डायरेक्ट। ठीक है। तो डिक्शनरी बेटा, आप आयशा डिक्शनरी, लुगत। अच्छा, डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी। डिक्शनरी। अच्छा, आई वांट वांट के लिए क्या वर्ड आ रहा है डिक्शनरी। बच्चा? आई वांट डिक्शनरी इश्तरैतु का क्या दैट मतलब हुआ? इश्तरैतु का क्या मतलब हुआ? आई वांट, नहीं, आई मैंने, परचेज। हाँ आई परचेज डिक्शनरी that has colorful pictures. ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए आसमा साहब नेक्स्ट, 10th। आसमा सर। फी हाँ, फी करीतना मस्जिद जू मनारतिन वहदत वाहिदतिन। वाहिद फ्रॉम करीतना। फी मतलब, करीतना मतलब क्या होता है? फी मतलब, इन। हाँ। करिया कोई बताएगा, करियतुन क्या मतलब होता है? विलेज। Village. ठीक है। इन विलेज द मस्जिद है। करियती ना भी लगा हुआ है ना, ना का क्या मतलब होगा? करियती ना। पता नहीं। आर विलेज, हमारे हमारे गांव में। In our village, the masjid has manaratin wahid, one minaret. मतलब इसमें जू आएगा, जू। मस्जिद टू जू। वहाँ पे। चलिए नए वर्ड्स देख लीजिएगा, जो नए वर्ड्स हैं उनको याद कर लीजिएगा। और वोकेबलरी में अभी आप लोग बहुत कमजोर हैं, बहुत बार बार यूज हुए हुए वर्ड आप भूल जा रहे हैं। उसके लिए कोई तरीका इख्तियार कीजिए और वर्ड्स को दोहराइए। इन वर्ड्स को सिर्फ देख के मत याद कीजिए, उसको लिख करके भी याद कीजिए, मेरे ख्याल से और जल्दी याद होगा। ठीक है। और कभी कभी अपनी डायरी को पेज पलट पलट के देखते रहिए कभी कभार, जब ट्रैवल में हो, शाम को कभी वक्त मिल रहा है तो थोड़ा सा, उससे वोकेबलरी आपके लिए इजी होगी इंशाल्लाह। कंसिडर द डिफरेंट यूज ऑफ पार्टिकल माँ। माँ के बारे में इससे पहले हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि माँ बहुत सारे मानों के लिए इस्तेमाल होता है। माँ का माना एक नहीं का हमने पढ़ा, नेगेटिव के लिए। ठीक है ना, ऐसे माँ को हम नाफिया बोलते हैं। चलिए इन्हीं के जरिए देखते हैं जो ये बता रहे हैं। कह रहे हैं माँ अन्नाफिया, नेगेटिव पार्टिकल, पार्टिकल माँ फॉर नेगेशन। ठीक है। तो उसकी कुछ मिसालें दी हैं, एक बार चलिए पढ़ लिया, आयशा पढ़ लीजिएगा तीनों मिसालें और तीनों को ट्रांसलेशन। Ma an-nafiyatu. Particle ma for negation. Ma indahu qalimun. He does not have any pen. Ma fahimtu hazihil jumla. I did not understand this sentence. Ama tuhibbu hadha ta'am. Do you not like this food? तो आप देख रहे हैं कि माँ न सिर्फ ये कि हमने इससे पहले जो पढ़ा था कि पास्ट टेंस पर आता है उसको नेगेटिव बनाने के लिए, बल्कि ये नाउन पे भी आता है। माँ इंदहू कलम, उनमें कोई वर्ब नहीं है, वहां पे भी ये लफ्ज मौजूद है। ठीक है ना। उसके अलावा पास्ट टेंस में तो आते ही है,
जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, मा फहिम तू, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मा फहिमना, वी डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो माँ का एक माना क्या है, नेगेटिव का माना है, जिसको हम माए नाफिया बोलते हैं। नफी का मतलब उर्दू में भी और अरबिक में भी नेगेटिव का होता है, डिनाई का होता है, ठीक है ना। तो उसी के लिए उसका नाम क्या रख दिया गया, माँ नाफिया रख दिया गया। चलिए अगला पढ़िए। वेयर आर यू आशा? जी। मा इंदहु हो गया ना, इल्मुन। वही तो पढ़ा है भी आपने, प्लस सेकंड पढ़िए। मल इस्तिफहामियतु, पार्टिकल मा फॉर इंट्रोगेशन। इस्तेफाम हम मा बोलते हैं सवाल को, वो माँ जो कि क्वेश्चन करने के लिए आए, सवाल करने के लिए आए। पार्टिकल माँ फॉर इंट्रोगेशन, सवाल करने के लिए। ये भी हम पढ़ चुके हैं, बुक 1 में ही हमने पढ़ा था, जब हमने आ पढ़ा था, हल पढ़ा था, साथ में माँ पढ़ा था। माँ हादा, वहां बंदर की पिक्चर, हादा खिरदुन, और इस तरह करके अलग अलग सेंटेंस थे। तो माँ वो वाला भी, ये तीनों मिसाल पढ़ दीजिएगा। मा ज़ालिका, what is that? मस्मुका, what is your name? माज़ा यक़ूलु हामिद, what does हामिद say? ठीक है, बिल्कुल सही। तो मादा यकूलू, ये माजा भी मा वही है वॉट डज के माने में, तो वॉट वाला माना इसके अंदर। माँ दूसरा माना इस्तिफामिया का माना इस्तेमाल होता है। इसमें सब आगे पढ़िएगा। मा अल मौसूलतु, सूलतु, particle ma as a relative pronoun. Afhamu ma taqulu, I understand what you say. Khuz ma tuhibbu, take what you like. Akalna ma wajadna, we ate what we found. माँ मौसूला बोला जाता है ऐसे माँ को जो जो का माना दे, वॉट एवर का माना दे, वॉट का माने दे, ठीक है ना। तो जो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आए, रिलेटिव प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं, तो वो माना भी होता है। और ये भी हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सूरह लहब के अंदर हमने पढ़ा था, वमा कसब, और जो कुछ उसने कमाया। तो जो कमाना जोड़ने के लिए, मौसूला के लिए जो आता है, उसको हम भी इस्तेमाल करते हैं माँ के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने 3 माना माँ का जिक्र किया, इसके अलावा भी एक आध माना और आता है माँ का, लेकिन अभी यहाँ पे हम उसको नहीं जिक्र कर रहे। तो माए नाफिया, माए इस्तफामिया, माए मौसूला, रिपीट करने की कोशिश कीजिए, 4-5 बार इन तीनों को बोलिए। माए नाफिया, माए इस्तफामिया, माए मौसूला। माए नाफिया, माए इस्तफामिया, माए मौसूला। माए नाफिया, माए इस्तफामिया, माए मौसूला। मैं 30 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, जरा 3-4 बार रिपीट कर लीजिए दिमाग में, उसके मीनिंग को दोहराते हुए, तो शायद आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। तो अगला है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अरबिक है, इसको हमें इंग्लिश में करना है। ओरली करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी थोड़ी लिसनिंग पावर भी सही हो पाए। सिर्फ देख करके हम ना पढ़े। अगर आपके पास बुक है तो उसे बंद कर दीजिए, चाहे मोबाइल में खुली हो, चाहे आपकी हार्ड कॉपी हो, तो बंद कर दीजिएगा। आफरीन, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। चलिए, तर्जिमी अल जुमल अल आतियता इलल इंग्लिजिया। अल जुमलतुल अव्वल, अमा अकलत अत्तआमा या खालिद। आर यू ईटिंग फूड ओ खालिद? अमा अकलता, व्हाट आर यू ईटिंग? आ अलग है, मा अकलता मतलब माँ अकलता, व्हाट आर यू ईटिंग? माँ नेगेटिव का तर्जुमा कीजिए यहाँ पे। अमा अकल तब तामा या हामिद या खालिद। आर यू, अच्छा, आर यू नॉट ईटिंग फूड ओ खालिद? पास्ट है तो डिड यू नॉट ईट द फूड ओ खालिद। अगर होता Did- ताकुलू, तब होता आर यू नॉट, ठीक है ना। अब ये पास्ट है तो डिड यू, ठीक है। चलिए आयशा नेक्स्ट। इसमें माँ का ट्रांसलेशन नेगेटिव के लिए है, ये कैसे पता चले? सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताएगा। जो आप ट्रांसलेशन कर रही थी, वो तर्जुमा आ के साथ हो गई थी। आ मतलब क्या, ठीक है। अगर आपको पूछना होता है क्या खा रहे हो, तो आ नहीं आता। मा ताकुलू, व्हाट आर यू ईटिंग। मा अकलता, व्हाट डिड यू ईट, आ नहीं आता साथ में, ठीक है कि नहीं।
एक बार मैं आपको जी दिखा के करता हूँ, शायद आप सुन के इतना ना कैच कर पा रही हो मेरी बात। मैं आपको दिखा के करता हूँ। देखिए, अमा अकलता, दो वर्ड है। क्या नहीं तुमने खाया, खाना ए खालिद। आप क्या ट्रांसलेशन कर रही थी? तुमने क्या खाया है खालिद, ये कह रही थी आप? मैं इसको ऐसे कर रही थी, आर यू ईटिंग फूड ओ खालिद। आर यू ईटिंग फूड ओ खालिद, माँ का क्या तर्जुमा हुआ फिर? तो फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया, व्हाट आर यू ईटिंग। फिर तो आम का रह गया, तो मैंने गड़बड़ कर दिया। दोनों सूरतों में आप आ का तर्जुमा कर रही हैं, बस आ का, माँ का तर्जुमा नहीं आ रहा है। ये जो आर यू ईटिंग ओके। है, ये भी वही है कि सवाल हम करते हैं, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, ठीक है ना? तो जी बिल्कुल ठीक। ऑब्वियस है, यहाँ पे कोई समझने की बात इतनी नहीं है। यानी अगर आप इसका सिर्फ एक तर्जुमा करेंगे तो दोनों वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। चलिए, जवाब का भी आप ही तर्जुमा कीजिए, क्योंकि आसान सा जवाब है। नाम मा अकल तो तामा बादू। ना। यस। इसमें माँ का क्या आप कुछ भी करके देखिए, मा अकल तो तामा। आपको जो समझ में आ रहा है वो करके देखिए, गलत होगा तो मैं डिड आई बैठा हूँ। ईट माँ अपल तू अब व्हाट फूड डिड आई ईट। क्वेश्चन मार्क नहीं है लास्ट में। अच्छा, सवाल समझ में आया आपको? क्वेश्चन मार्क नहीं है, सवाल नहीं होगा। तो मुझे नहीं आ रहा सर। जब आपने मान लिया है कि बहुत मुश्किल है तो नहीं आएगा। दिखा दीजिए, शायद देख के एक आ जाए। मिनट, मैं दिखाता हूँ। अब कीजिए जरा। अभी मुझे दिख नहीं। नाम माँ अपल तू बात। ये अकल तो बाद, ये तो आई विल ईट लेटर, माँ का कहाँ से नहीं है। हो जाएगा बहन, ये पास्ट है। करिए। तो नहीं हो पा रहा। चलिए, चलिए नेक्स्ट। क्या कहते हैं, आयशा। मा ज़हबतु इला सूक़ी फी हादिहिल अय्याम। Did you not go to the souk? सूक, Souk. Did you not go to the market today? सवाल नहीं है। मा ज़हबतु, मा ज़हबतु का तर्जुमा कीजिए। Do you not go to the आप market आप लोगों every? के दिमाग में ये क्यों आ रहा है कि जब भी माँ आएगा तो क्वेश्चन ही रहेगा? ये क्यों दिमाग में सबके चल रहा है? क्या हमने सिर्फ एक ही माँ पढ़ा है, क्वेश्चन वाला बस? नहीं, बाकी कौन कौन से थे? नेगोशिएशन वाला, इंटरोगेशन वाला और कंबाइनिंग वाला। कंबाइनिंग वाला, कंबाइनिंग वाला ये हो नहीं सकता क्योंकि स्टार्टिंग में नंबर वन, ठीक है। क्वेश्चन वाला ये है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वाला माँ नाउन से पहले आता है, वर्ब से पहले नहीं। अब ट्राई कीजिए, कौन सा बच गया एक? मा ज़हबतु इला सूक़ि फी हादिहिल अय्याम। Don't go to the market today. ऑर्डर दे रहे हैं हम। एक मिनट। मा ज़हबतु इला सूक़ि फी हादिहिल अय्याम। I did not go to the market today. सिंपल है, आई डिड नॉट गो टू द मार्केट दिस डेज, सिंपल है। तो कुछ बुनियादी चीज समझने की कोशिश कीजिए कि माँ क्वेश्चन वाला तब होगा जब नाउन से पहले आ रहा हो। सवाल वाला तब रिलेटिव वाला तब होगा जब दो चीजों के बीच में आ रहा हो। और सवाल वाला तब होगा जब नाउन से पहले आ रहा हो। वर्ब से पहले आएगा तो नेगेटिव होगा अक्सर हमेशा। सिर्फ माँ की बात कर रहा हूँ। माजा हो सकता है सवाल के साथ, ठीक है ना? चलिए अस्मा साहिबा, आप भी थोड़ा परेशान हो लीजिए। माजा तामलू हुना या हामिद। माजा तामलूना, तामलूना का मतलब क्या होता है सर?
कोई बताएगा तामलू का मतलब? स्टडिंग स्टडिंग। नॉट स्टडी, वर्किंग, डूइंग। ओके। मादा तामलू हुना या व्हाट हामिद? आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग ओ हामिद? हेयर भी रहेगा ना, हुना का हेयर। व्हाट आर यू डूइंग हियर ओ हामिद? चलिए आरफा पर ट्राई कीजिएगा। आरफा, मादा क़ाल लका अबूका? सर तो हेलो। हाँ बोलिए। तो बोलिए, क्योंकि आपके अगर ईयरफोन निकाल दे रहे तो भी आवाज नहीं समझ में आ रही, और ईयरफोन लगा रहे तो हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चलिए देखिए एक बार फिर से ट्राई कीजिए। मादा क़ाल लका अबूका? लका लका अबू बकर। व्हाट डिड योर फादर से यू? ठीक है, बिल्कुल हेलो यस। ठीक है, बिल्कुल सही। आप ठीक है, सर, नोट आपकी किया गया। आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आपकी आवाज आ गई। चलिए क्या नाम है? आरिफ, आप आ गए। चलिए आरिफ, मा इस्मु हादल वलद या सुआद? आरिफ आप हैं? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, अगर आप बोल रहे हैं तो। नहीं आवाज आ रही है, बहुत स्लो आ रही है, बहुत ज्यादा स्लो। मैं सुन नहीं पाऊंगा। चलिए, नहीं सॉरी। आयशा कीजिए आप। आयशा, सर मैं मीटिंग में नहीं थी और आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाई। मा इस्मु हादल वलदी या सुआद? What is the name of this boy, O Suad? ठीक है, सर अभी आई आवाज? आ रही है। ये बताइए, लास्ट कॉल डिसाइड होने वाली है। इफ़अल मा अक़ूलु लका अय्युहल वलद। आरिफ। इफ़ाइल मा अक़ूलु लका अय्युहल वलद। ए लड़के, मैंने जो कुछ तुमसे कहा है करो। चलिए यहीं तक रखते हैं।